हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना हैमलेट का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी शॉर्ट स्टोरी देखी और कुछ टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन देखे थे। सेकंड पार्ट में आगे बढ़ने से पहले हम फर्स्ट पार्ट को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि हैमलेट प्रिंस हैं डेनमार्क के। उनके पिताजी किंग हैमलेट की डेथ हो चुकी है, उनका मर्डर कर दिया गया उनके भाई क्लाउडियस के द्वारा, जो कि प्रेजेंट में किंग बन गया डेनमार्क का। उसकी माँ ने शादी कर ली है उसके अंकल से, किंग क्लाउडियस से, गर्टरूड। और दोस्तों, एक प्रिंस है नॉर्वे का, फोर्टिनब्रास, वो कि हमला करना चाहता है डेनमार्क पर। उसकी गर्लफ्रेंड है ओफिलिया। उसके पिता पोलोनियस, ओफिलिया के पिता पोलोनियस, तो उनका एक लड़का है लिटर्स। दोस्तों, इस सीक्वेंस में आगे बढ़ती है। अब आज हम सेकंड पार्ट में देखेंगे कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तथा बीच बीच में स्टोरी भी जानते रहेंगे। तो दोस्तों, समय वेस्ट न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं विलियम शेक्सपियर के हैमलेट का पार्ट 2। इससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार हैं। दोस्तों, पहला, हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क इज द ट्रेजेडी रिटन अबाउट 1599 टू 1601। ये हम पहले देख चुके हैं कि इसका फुल टाइटल क्या है। हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ये क्या है, एक ट्रेजेडी है। वो कब लिखी गई थी? 1599 से 1601 के बीच में। सेकंड है दोस्तों, हु इज़ द लास्ट कैरेक्टर टू डाई इन द प्ले हैमलेट। इस प्ले में आखिरी कैरेक्टर कौन होता है जिसकी डेथ होती है, जो मरता है? तो खुद प्रिंस ऑफ डेनमार्क हैमलेट है। थर्ड, हाउ मैनी कैरेक्टर डाई ड्यूरिंग द प्ले? 8। दोस्तों, हम पहले वाले पार्ट में बात कर चुके थे कि ड्यूरिंग द प्ले और इन द प्ले, मतलब कि जब प्ले चलता रहता है शुरुआत से लेकर अंत तक, तो उसमें कितने कैरेक्टर मरते हैं? 8 सेंट्रल कैरेक्टर मरते हैं। और जो पूरे प्ले के अंदर कितने कैरेक्टर मरते हैं इन द प्ले? तो 9 कैरेक्टर मरते हैं, जो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मैनी सेंट्रल कैरेक्टर डाई इन द प्ले? पूरे प्ले में शुरुआत से लेकर अंत तक कितने? 9 कैरेक्टर्स। जो जो 8 कैरेक्टर हैं उनमें किंग हैमलेट नहीं शामिल है। ठीक है दोस्तों, जो 9 कैरेक्टर हैं उनमें किंग हैमलेट शामिल है। किंग हैमलेट प्ले शुरू होने के पहले मार दिया जाता है। तो 9 कैरेक्टर कौन कौन से? सीक्वेंसेस बाय किंग हैमलेट, पोलोनियस, ऑफेलिया, रोजनक्रांट, गिल्डस्टन, लीटस, गर्ट्रूड, क्लाउडियस, और आखिरी में मरता है प्रिंस हैमलेट। अगर ड्यूरिंग द प्ले पूछा जाए तो किंग हैमलेट हट के पोलोनियस से चालू होंगे, वो प्रिंस हैमलेट पे एंड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन, ओ हैमलेट दॉस हैज़ क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। ये किसने कहा? क्वीन गर्ट्रूड, जो कि हैमलेट की माँ है। सिक्स्थ क्वेश्चन, देयर इज डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड। ये किसने कहा है? ये हैमलेट ने कहा है। सेवेंथ, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ये किसने कहा है? ये भी हैमलेट ने कहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एट्थ, व्हाट डज फोर्टिनब्रास वांट्स फ्रॉम क्लाउडियस? फोर्टिनब्रास क्लाउडियस जो है किंग से क्या चाहता? फोर्टिनब्रास कौन है? प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, जो कि हम देख चुके हैं। इसके पिता नॉर्वे के किंग को मार देता है हैमलेट का पिता, किंग हैमलेट। तो इसका बदला फोर्टिनब्रास बदला लेने के लिए जाता है। तो क्लाउडियस से वो क्या चाहता है? लैंड दैट वंस बिलोंग टू नॉर्वे। जो ज़मीन जो पहले कभी नॉर्वे से संबंधित थी, नॉर्वे के अधिकार में थी, वो हार जाता है, तो उस ज़मीन को वापस चाहता है फोर्टिनब्रास। नाइन्थ, देर इज़ ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। ये किसने कहा है? ये हैमलेट ने कहा है। टेंथ, ए लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड। ये किस में है? ये भी हैमलेट में है दोस्तों। 11th, फॉल डीड्स विल राइज थॉट ऑल द अर्थ ओवरवेल्म दैम टू मैंस आई। ये किस में है? ये भी हैमलेट में है दोस्तों। 12th, वट वाज पुअर योरिक इन हैमलेट। तो जेस्चर, जो कि पुअर यॉरिक है हेमलेट में, वो जेस्चर है। इसका स्कल मिलता है, खोपड़ी मिलती है इसकी। 13, हु प्लान्स स्पाई ऑन गर्ट्रूड एंड हैमलेट। गर्ट्रूड और हैमलेट उन दोनों पे स्पाई, जासूसी करने कौन प्लान बनाता है? पोलोनियस बनाता है, जो कि बाद में हैमलेट उसको मार देता है गलती से। आगे देखेंगे। 14, वाई अकॉर्डिंग टू हैमलेट, सॉरी, वाई अकॉर्डिंग टू पोलोनियस हैमलेट गॉन मैड। पोलोनियस के अनुसार हैमलेट पागल क्यों हो जाता है? बिकॉज ही इज़ इन लव विथ ऑफेलिया, क्योंकि वो प्यार में रहता है किसके? ऑफेलिया के, पोलोनियस के अकॉर्डिंग। जबकि ऐसा नहीं रहता है, हैमलेट पागल नहीं होता है, वो सिर्फ पागल होने का नाटक करता है, जो कि होरियो को पता रहता है, जिसकी उसका दोस्त है। 15th, हाउ डज गर्ट्रूड डाइड। जो क्यून गर्ट्रूड है, हैमलेट की मदर,
वो कैसे मारी जाती है, गलती से मर जाती है, ये देखेंगे। शी एक्सीडेंटली ड्रिंक वाइन दैट क्लाउडियस पॉइजन, वो गलती से वो वाइन पी जाती है जो कि क्लाउडियस ने, जिसमें जहर मिलाया जाता है, मिला दिया था, वो गलती से पी जाती है और मर जाती है। 16 नंबर का, हु किल्ड पोलोनियस, पोलोनियस भी दोस्तों गलती से मारा जाता है गर्ट्यूड की तरह। कौन मारता है पोलोनियस को? हैमलेट। क्या रहता है कि हैमलेट जाता है तो उसकी माँ गर्ट्यूड रो रही रहती है, तो पर्दे के पीछे छुपा रहता है पोलोनियस, उस गलती से सुनता रहता है। हैमलेट आता है, इसको लगता है कि क्लाउडियस है और उसको चाकू मार देता है, तो वो वहीं के वहीं मर जाता है पोलोनियस। तो गलती से पोलोनियस को हैमलेट मार देता है, और जैसे ही इसका पता ओफिलिया, जो कि पोलोनियस की लड़की रहती है, डॉटर रहती है, उसको पता चलता है तो पागल हो जाती है। ओफिलिया कौन है? बिलव्ड है हैमलेट की। ठीक है दोस्तों, ये सब स्टोरीज़ हैं जो आपको याद थोड़ी थोड़ी रखना है, कभी कभी इनके बीच में से क्वेश्चन आ जाता है, कौन किसका रिलेशन था, क्या स्टोरी थी, कौन कैसे मारा। ठीक है दोस्तों। 17 रोजनक्रांट्स एंड गिल्डस्टन डाइस इन इंग्लैंड, ये हम पहले वाले पार्ट में बात कर चुके हैं, क्वेश्चन नहीं आया था उसमें, सिर्फ ऐसे ही बताया था मैंने कि ये दोनों कहाँ मारे जाते हैं, इंग्लैंड मारे जाते हैं, जो कि हैमलेट को लेकर जाते हैं। क्लाउडियस लेकर बोलता है रोजनक्रांट और गिल्डस्टन को कि तुम हैमलेट को लेकर जाओ इंग्लैंड, तो वो ये दोनों वहाँ पर मारे जाते हैं। 18 व्हाट डज द डाइंग हैमलेट टेल होरियो टू डू, मरते हुए हैमलेट ने होरियो से क्या करने के लिए कहा था? लिव एंड पास अलॉन्ग हिज स्टोरी, जियो और मेरी स्टोरी को आगे बढ़ाओ। जब हैमलेट मरता है तो उसका दोस्त होरियो कहता है मैं भी मर जाऊंगा, अब जिंदा रहने से क्या फ़ायदा, पर हैमलेट रोकता है और बोलता है कि तुम जिंदा रहो और मेरी स्टोरी को आगे बढ़ाओ, सबको सुनाओ। 19 हु रूल्स डेनमार्क एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के एंड में डेनमार्क पर कौन रूल करता है? तो फोर्टिनब्रास दोस्तों। फोर्टिनब्रास कौन है? नॉर्वे का प्रिंस है। 20 हु सी फर्स्ट द घोस्ट ऑफ हैमलेट फादर, हैमलेट के पिताजी जो किंग हैमलेट है उसका घोस्ट पहली बार कौन देखता है सबसे पहले? तो मार्सलस एंड बर्नार्डो। 21 फॉर वॉट इज द फेज द माउस ट्रैप यूज बाय शेक्सपियर, जो इसमें प्ले इसका आंसर द प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट। दोस्तों ये प्ले चलता रहता है हैमलेट, इसके अंदर भी एक और प्ले है जिसका नाम है द माउस ट्रैप। ठीक है दोस्तों, और इसको बोलते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, मर्डर ऑफ गोंजागो। 22 ओ व्हाट अ रोग एंड पीजेंट स्लेव एम आई, इट इज़ नॉट मॉन्स्ट्रस दैट दिस प्लेयर, ये किसने कहा है? हैमलेट ने कहा है, एक्ट 1 सीन 3 में। 23 है दोस्तों, द टीडियस वाइस्केयर हु मेडल्स हु द टीडियस वाइस्केयर हु मिडल्स हिज वे टू हिज डूम, ये किस में है? ये हैमलेट में है। 24 द रेस्ट इज साइलेंस दिस आर लास्ट वर्ड ऑफ हैमलेट, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द रेस्ट इज साइलेंस, ये किसके आखिरी वर्ड है प्ले में? हैमलेट के आखिरी वर्ड है ये प्ले में। 25 दोस्तों, द ग्रेव डिगर्स सीन अपीयर ब्रीफली इन हैमलेट, जो ग्रेव डिगर्स का सीन आता है हैमलेट में, कहाँ कौन से एक्ट में आता है? एक्ट 5 सीन 1। 26 हाउ मैनी फीमेल कैरेक्टर इन हैमलेट, हैमलेट में कितने फीमेल कैरेक्टर हैं दोस्तों? 2। या आप हम मुझको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आखिरी में बताऊँगा इसके कि कौन कौन है 2 फीमेल कैरेक्टर्स। 27 देयर इज़ ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसने कहा है? हैमलेट ने कहा है। 28 विच पर्पस इज रिजॉल्व इन द सीन बिटवीन द टू ग्रेवडिगर्स इन हैमलेट, ये क्या पर्पस था टू ग्रेवडिगर्स के हेलमेट, तो ये हैमलेट के बीच में, सॉरी हैमलेट में, एक्ट 5 सीन 1 में। इट प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ, ये कॉमिक रिलीफ के लिए था दोस्तों, बहुत टेंस हो गया था एक्ट एक्ट 5, बहुत टेंस था, बहुत मृत्यु हो रही थी, तो ये कॉमिक रिलीफ के लिए था ये सीन। 29 विच ऑफ द फ्लावर डिस्ट्रीब्यूट बाय मैड ऑफिलिया, दोस्तों मैंने बताया था हैमलेट गलती से इसके पिता ऑफिलिया के पिता पोलोनियस को मार देता है, तो ऑफिलिया पागल हो जाती है, तो वो कौन कौन से फ्लावर डिस्ट्रीब्यूट करती है, आता है दोस्तों क्वेश्चन। तो फ्लावर्स करती है रोजमेरी, पेंसीज, फेनल, रो एंड कोलम्बाइन। ठीक है दोस्तों, उसके आखिरी अपीयरेंस में ये 5 तरह के फ्लावर्स वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो दोस्तों उसके बाद पागल हो जाती है, फिर नदी में ये गिर जाती है और बहकर मर जाती है, डूब कर मर जाती है। 30 क्वेश्चन 30 व्हाट इज हु इज़ द पोटेंशियल वाइफ ऑफ हैमलेट,
ऑफिलिया। पोटेंशियल मतलब संभावित पत्नी, पोटेंशियल और संभावित पत्नी किसको माना गया है इसमें, हेमलेट में। हेमलेट की वाइफ कौन थी, पोटेंशियल, तो ऑफिलिया। 31 अल्सनारो इन डेनमार्क इज द सीन ऑफ हेमलेट। अल्सनारो किस में आता है, हेमलेट में आता है। 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है। हेमलेट क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों टू लिव और टू डाई। बहुत कम मिलेगा आपको टू बी और नॉट टू बी का मतलब क्या है, टू लिव और टू डाई। 33 द ननरी सीन इज अपीयर इन, कहाँ आता है सीन, एक्ट 3 सीन 1 में। दोस्तों इसी एक्ट 3 सीन 1 में टू, ये हेमलेट का क्वेश्चन है, हेमलेट सॉलिलोकी है, टू बी और नॉट टू बी। ठीक है दोस्तों। 34 द ननरी सीन इज अ रिजल्ट ऑफ हेमलेट्स इशू विद बोथ हिज मदर और एंड ऑफिलिया। ठीक है दोस्तों। 35वां हेमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, हेमलेट जो प्ले है किससे इन्फ्लुएंस था, थॉमस किड हैं, उनकी एक प्ले है, उनका एक लिखा हुआ बुक है, और हेमलेट इससे इन्फ्लुएंस था, ये हेमलेट। 36 हेमलेट इज कॉल्ड, हेमलेट को क्या कहा गया है, द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शंस कहा गया है हेमलेट को। 37 दोस्तों हेमलेट हीरो ऑफ द प्ले हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज मेलनचॉलिक एंड अ न्यूरोटिक हैविंग ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। हम पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों इससे पहले वाले पार्ट में कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स से सफ़र करता है हेमलेट। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक बच्चा जो लड़का रहता है उसकी माँ के प्रति साइको सेक्सुअल डिज़ायर रहती है और वो अपने पिता से जेलस फील करता है, उसको बोलते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था दोस्तों। आ जाए क्वेश्चन कहीं। 38 व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये किसने कहा, हेमलेट ने कहा है, किसे, रोजनक्रांट से। 39 विच कैरेक्टर इज द मिडलसम ओल्ड बॉय इन हेमलेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, पोलोनियस। 40 हु स्पीक्स फेमस टू बी और नॉट टू बी सोलिलोकी, हेमलेट ने कहा। ये कई बार क्वेश्चन आया है दोस्तों भिन्न भिन्न प्रकार से, टू बी और नॉट टू बी ये क्या है, सोलिलोकी, ये किसने कहा है, हेमलेट ने कहा है। कौन से सीन में है, एक्ट 3 सीन 1 में है। टू बी और नॉट टू बी का मतलब क्या है, टू लिव और टू डाई। 41 important who made the following statement, neither a borrower nor a lender be for loan of loses both itself and friends and borrowing dulls the edge of husbandry, ये किसने कहा है, पोलोनियस ने कहा है हेमलेट। हेमलेट में किससे कहा है, अपने लड़का, इनका लड़का रहता है लेटर जो कि फ्रांस जाता पढ़ाई करने के लिए, उसकी जो फेयरवेल पार्टी रहती है उसमें बोलता पोलोनियस। 42 which commentator calls Shakespeare's Hamlet an indifferent play, the lines but mean, ये कहा है अब्राहम राइट ने। 43 the levity of Hamlet, his repetition of phase, his puns are not of a deliberate of dissimulation but a form of emotion relief, ये किसने कहा हेमलेट के बारे में, टी एस इलियट। टी एस इलियट ने बहुत सारी हेमलेट के लिए चीज़ें कहीं यहाँ आगे देखेंगे। द क्रिटिकल ऐसे हेमलेट एंड इस प्रॉब्लम इज रिटन बाय टी एस इलियट। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेमलेट एंड इस प्रॉब्लम ये किसने लिखा है, क्रिटिकल ऐसे, ये टी एस इलियट ने लिखा है। टी एस इलियट ने इसको ड्रामेटिक फेलियर और आर्टिस्टिक फेलियर कहा, ये आगे दोस्तों। 45 हु कॉल्ड हेमलेट अ ड्रामेटिक एंड आर्टिस्टिक फेलियर, ये टी एस इलियट ने कहा है। 46 फिलोसफिक मेडिटेशन इज प्रेजेंट इन, किसमें है फिलोसफिक मेडिटेशन, हेमलेट में है। 47 द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव यूज इन, किसमें यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हेमलेट में यूज़ हुआ है। 48 हेमलेट वाज रिटन बाय शेक्सपियर, हेमलेट किसने लिखा है, शेक्सपियर ने लिखा है। और द हेमलेट किसने लिखा है, विलियम फॉकनर ने। द हेमलेट वाज रिटन बाय विलियम फॉकनर। डिफरेंस है दोस्तों, हेमलेट अकेला लिखा है, हेमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क शेक्सपियर ने लिखा है, और द हेमलेट लिखा है विलियम फॉकनर ने, और हेमलेट लिखा है थॉमस किड ने, जो हम पीछे देख के जा चुके हैं कि और हेमलेट थॉमस किड ने लिखा है। ये रहा दोस्तों, और हेमलेट थॉमस किड ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 49 हेमलेट कॉल्ड ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, हम पहले देख चुके हैं, दूसरी बार आ गया है ये। 50 फॉर द अप्रैल ऑफ्ट प्रोक्लेम द मैन, ये किसने कहा है, हेमलेट ने कहा है। 51 कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिजायर फॉर विजिलेंस एंड द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ द ट्रेजिक प्रोटागोनिस्ट इन शेक्सपियर्स हेमलेट। ठीक है दोस्तों। 52 व्हेन सोरो कम्स
दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियन। ये किसने कहा दोस्तों? ये किंग क्लाउडियस ने कहा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगली बार फिर मिलेंगे इसके आगे का वीडियो लेके, इसके आगे क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक लिए गुड बाय, गुड नाइट। थैंक यू दोस्तों।